Hi friends, how are you all? I hope you all are fine and doing good, and welcome to Tina Sunshine. So whenever we explore things, we come across two sides of that particular things. So in my previous video, I shared nice about Dutch things, and in this video, I am going to share some weird about Dutch things that actually make sense. So my first point is Dutch style birthday celebration. आपको बर्थडेज एंड बर्थडे पार्टी में जाना कैसा लगता है? मुझे तो बर्थडेज एंड बर्थडे पार्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मैं खुद का बर्थडे पूरे साल वेट करती हूँ, मुझे इतना पसंद है. बर्थडे सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन डच कल्चर, बट द ट्विस्ट इज़ यू हैव टू गेट योर ओन केक एट योर ओन पार्टी. और जब भी जो भी गेस्ट आते हैं वो बर्थडे बॉय या गर्ल को हैप्पी बर्थडे नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं. तो ये बहुत ही मुझे वियर्ड लगा. और उनका सेलिब्रेशन कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ. तो बर्थडे सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, तो सभी गेस्ट आए हुए हैं. तो सभी गेस्ट क्या करते हैं, एक सर्कल में बैठ जाते हैं. घर घर के सारे चेयर टान के ले आएंगे, और अगर कम पड़ा है तो बाजू में खड़े हो जाएंगे, बट वो सभी सर्कल में होंगे, सर्कल में रहते हैं और अपना टी, स्नैक्स और सभी डेलिकेसीज जो भी अच्छे फूड होते हैं, टेस्टी वाले पार्टी फूड, वो सभी इंजॉय करते हैं. बट देर विल बी नो म्यूज़िक एट ऑल. सभी लोग अब सर्कल में बैठ के करते क्या हैं, वो लोग बातें करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी जॉब करियर के बारे में, अपने वेदर के बारे में बातें करते हैं. तो बातें करते हैं. और एक बात कि गेस्ट आते हैं और बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल को हैप्पी बर्थडे विश नहीं करते हैं, वो विश करते हैं कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस. और सिर्फ बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को नहीं, बल्कि उसके पूरे फैमिलीज़ को कंग्रेचुलेट करना होता है. यू इमेजिन, आप बर्थडे में गए हैं, एज इफ़ यू आर नॉट श्योर बर्थडे किसका है, और आप पूरे फैमिलीज़ को बर्थडे विश कर रहे हैं. तो वो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा कि आप एज ए गेस्ट गए हैं और आप बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल को कंग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं. उनके मम्मी पापा, अंकल आंटी, सिस्टर, ब्रदर, कज़न, सभी को कंग्रेचुलेशंस विश करना होता है. और आप कंग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं. तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा कि हैप्पी बर्थडे टू द बॉय या गर्ल, जो बर्थडे बॉय या गर्ल है उसे विश ना करके आप कंग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज़. तो आपको ये बात कितना वियर्ड लगा, या फिर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, तो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर मुझसे शेयर करना कमेंट करके. My second point is saying goodbye in stores. ओके, तो इंडियन स्टोर्स में क्या होता है कि आप मे बी जब आप इंडियन स्टोर में घुसते हैं तो इंडियन स्टोर के शॉपकीपर के साथ आपका आई कांटेक्ट होता है और आप हाय बोलते हैं. मैंने तो कभी नोटिस किया नहीं है, बट मे बी आपके जान पहचान का होगा. आपने हाय बोल दिया और आप चले गए, आपने सामान खरीदा और वापस आ गए. बट इन डच स्टोर when you enter you greet hi, that is not mandatory, but वापस मतलब आपने सामान खरीद लिया और रिटर्न होने के टाइम पे शॉपकीपर बहुत बिजी है और लंबी क्यू है, फिर भी पीछे से डूई बोलकर जाते हैं. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि यार वो सुन भी नहीं रहा है, वो उसे सुनाई देगा नहीं देगा उसका कोई उस मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको बाय विश करके ही जाते हैं. तो ये क्वाइट स्ट्रेंज लगा मुझे. इवन बस में भी मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप बस में एंटर करते हैं तो आप हाय बोलते हैं ड्राइवर को और आप अपना सीट में बैठ जाते हैं, और जब आपको वापस मैंने बस से उतरना होता है तो उस समय भी आप ड्राइवर को डू या बाय बोलकर जाते हैं. तो एज एन एक्सपर्ट इन नेदरलैंड्स
मेरे लिए ये क्वाइट स्ट्रेंज था कि ये क्या है, बट जब मैंने सोचा तो इट एक्चुअली मेक सेंस कि आपने हाय से शुरुआत की, किसी को ग्रीट किया हाय और एंड किया बाय या डूई बोलकर, तो ये एक्चुअली अच्छा है, बट मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। माई थर्ड पॉइंट इज़ पब्लिक यूरिनल्स। वैसे तो यहाँ पे पब्लिक यूरिनेशन के लिए 140 रुपीज़ फ़ाइन है, बट यहाँ का जो पब्लिक यूरिनेशन स्कीम है वो बहुत ही अजीब है। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, यहाँ पे मेन यूरिनेशन के लिए पीकल्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं। ओके, तो ये है पीकल्स, और ये पीकल्स नॉर्मल डेज में अंडरग्राउंड होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, वो उसके ऊपर आप चलकर भी जा सकते हैं, ऐसा है। बट जब वीकेंड में बहुत ही क्राउडेड हो जाता है प्लेस, जैसे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, पब्स हैं उस एरिया में, तो वहाँ पर ये आउट हो जाता है। मैंने इसे शायद आउट किया जाता है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट वहाँ पर ये रहता है, आउट हो जाता है। और यू इमेजिन इस पीकल्स के ऑलमोस्ट चारों तरफ मीन्स कैफ़ेज़ हैं। आई एम इंडियन एक्सपर्ट इन नेदरलैंड्स हियर। मेरे लिए सीरियसली ये बहुत ही वियर्ड था। Okay, number 4 is so weird for me, and if you also find the same, then please let me know. So number 4 is grown-ups eating sandwiches in lunch, और इनका सैंडविच होता है ये। इंडिया में सैंडविच का मतलब ब्रेड में बटर डालकर, उसमें स्टफिंग डाल के, फिर एक ब्रेड डालकर उससे अच्छे से टोस्ट करते हैं, या फिर तवा में मक्खन या बटर या तेल के साथ सेकते हैं और फिर उसको केचप के साथ एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पे सैंडविच मतलब यू टेक वन ब्रेड एंड अप्लाई लिटिल बिट बटर और पीनट बटर, और उसमें एक स्लाइस चीज़ का रख दीजिए, उसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए और खाइए। तो मैंने लोगों को देखा है जो एवरी डे ये खाते हैं, एवरी डे मीन्स लंच में लेकर आते हैं और इसे ही खाते हैं और दिन भर चबाते रहते हैं, बस यही सैंडविच 4-5 पीस ले आते हैं और इसे ही चबाते हैं। मुझे यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, एंड आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट daily sandwich, and that also a piece of bread and a slice of cheese or slice of some chicken salami फोल्ड करके खाना मेरे लिए बहुत ही वियर्ड था। और एक बात है इनके लंच में, वो है ये लंच के टाइम में मिल्क पीते हैं। सीरियसली, मिल्क इन लंच टाइम? तो मुझे जहाँ तक पता है कि हम मिल्क पीते हैं ओनली इन ब्रेकफास्ट और इन डिनर। लंच में मिल्क इज़ बिग नो फॉर एटलीस्ट हाउ आई ग्रोन अप। तो अगर आप कोई भी मिल्क प्रेफर करते हैं लंच में, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। मे बी मुझे ही ऐसा वियर्ड लग रहा है या फिर ये सच में वियर्ड है। So number 5 is early dinner time. In Netherlands, people eat dinner very early. और इनका डिनर टाइमिंग है 6 o'clock, अराउंड 6 o'clock। शाम के 6 बजते हैं और ये लोग डाइनिंग टेबल पर मिल जाते हैं, या फिर कहीं बाहर हैं तो इनके पास तो सैंडविच होता ही है, इनका स्पेशल डच सैंडविच, और वो खाने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 6 o'clock डिनर शाम को तो उस समय चाय पीते हैं यार, तो डिनर इमेजिन करना मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज एंड वियर्ड है। तो इसलिए मैंने 5th पॉइंट में ये रखा है कि इट्स अ रियली वेरी वेरी अर्ली फॉर मी द डच डिनर टाइम। और अगर आप मैंने शाम को किसी के घर गए हैं, डच पीपल मैंने डच
फ्रेंड के घर गए हैं, तो कायदे के हिसाब से 5:30 तक यू शुड लीव देयर हाउस। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली ही बोल देंगे कि ये अब उनका कुकिंग टाइम है, तो आपको अभी जाना है। और 5:30 to 6 वो कुक करते हैं और 6 o'clock डिनर इनके डाइनिंग टेबल पर होता है। और क्या, पूरे फैमिली के साथ ये अच्छे से डिनर एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लगता है इनका जब सुनती हूँ कि डिनर ये पूरे फैमिली के साथ ही करते हैं। बट 6 o'clock डिनर, it's really weird for me. Do let me know if you find these points really weird or you have any other opinion, then please let me know in the comments. And how you find this video, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और आपको मतलब कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, और तब मुझे भी जानने को मौका मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।